हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज का जो टॉपिक है, जो रीडिंग है, वो है रून्स रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है। ये रून्स के जरिए हम लोग चेक करने वाले हैं, ठीक है। सो रून्स ओपन करने से पहले चाहूँगी आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। आपकी भी एनर्जीज को मैं पिक करूँगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके यहाँ पर जो एनर्जी मेरे सामने आई है ना, वो कहीं ना कहीं कुंभ राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि की बहुत स्ट्रांगली आई है। सिंह राशि है, तुला राशि भी है, मेष राशि है। ओके मकर राशि बहुत ज़्यादा आई है, तो मकर राशि की हो सकती है। मीन राशि भी है और कन्या राशि है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको सबोटाज कर चुके हैं, आपको लेकर नेगेटिव है, बातचीत नहीं कर रही, कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। डिफरेंसेस है, मिसअंडरस्टैंडिंग। ऐसा लग रहा है जैसे आप बोलते तो बहुत कुछ हो, लेकिन समझ इनको आता नहीं। मोटे बुद्धि है, बात दिमाग में बैठती नहीं। आप उनको क्या बोल रहे हो वो उनके दिमाग से ऊपर चला जाता है। कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना अपने आप को ना बहुत ज़्यादा मैच्योर और बहुत ज़्यादा राइट पर्सन मानते हैं। इनको लगता है कि मैं बहुत सही जाता हूँ, मैं बहुत सही जाती हूँ, मैं हमेशा जो करता हूँ सही करता हूँ, मेरे को पता है दुनिया कैसे चलती है, मेरे को पता है कि लोगों के साथ कैसे उठना बैठना है। ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखाते हैं कि जैसे ये सबका सोच रहे हैं, सबके बारे में कंसर्न है, और आप बड़े सेल्फिश हो। आप पता नहीं क्यों सबके बारे में नहीं सोच रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है, कितना एडजस्ट करना चाहिए आपको, कितना ज़्यादा जो है इस इंसान को समझ जाना चाहिए। आप समझदार नहीं हो। ये आपको कहीं ना कहीं विक्टिम की एनर्जी देते हुए नजर आते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ वैसे करते हो। नाराज़गी है, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति आपको टाइम नहीं दे रहे या वैल्यू नहीं दे रहे, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है चेंज हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, या चेंज हो गई हैं। ये पहले जैसे नहीं रहे। काफ़ी ज़्यादा इनके इमोशनली आपके साथ फिजिकल कनेक्शन तो अभी भी हो सकता है कि फिजिकली आप लोगों में बहुत अच्छा अलाइनमेंट है। फिजिकल होने के टाइम ये व्यक्ति बड़े अच्छे हैं या बहुत अच्छी हो जाती है, गुड बुक्स में आ जाते हैं। लेकिन वैसे इन लोग वैसे जो है ये ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वैसे ये इमोशनली ज़्यादा आपसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा आपके साथ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिजिकल यानी कि फिजिकल नीड्स के लिए ठीक है, आपको अप्रोच किया जाएगा या पूछा जाएगा या आपकी वैल्यू की जाएगी। बट जितना आपको इमोशनल अटैचमेंट की ज़रूरत है, जैसे इमोशनली होता है ना कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, आपकी सेहत खराब हो रही है, आप बीमार हो रहे हो, या आपकी लाइफ में बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, इमोशनली आप लो फील कर रहे हो, कभी आप उनसे बात करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ों में ये कभी अवेलेबल नहीं रहते या अवेलेबल नहीं रहती। हमेशा आपको समझने की उम्मीद ज़्यादा की जाती है, आपको सुनाने की उम्मीद ज़्यादा की जाती है कि आप ही को सुनाए जा रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताए जा रहे हैं। ये हमेशा अपने दुखों की बात करते हैं। ये नहीं देखते या ये नहीं देख रहे कि आपका दिन कैसे निकल रहा है, आप कितना खाली महसूस कर रहे हो, आप कितने लोनली हो। ये आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योर पर्सनालिटी की तरह देख रहे हैं। ये ऐसे दिख रहे हैं कि आप बहुत पॉसेसिव हो, बहुत बॉसी हो, बहुत इनसिक्योर हो, आपको बस लड़ने के मौके चाहिए, या आप जो है बिना वजह चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने में इंटरेस्टेड हो। बट ये नहीं देख पा रहे, या ये नहीं देख पा रही कि आपके साथ इनका व्यवहार कैसा है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को उनका व्यवहार समझ में नहीं आ रहा है। इट इज़ जस्ट कि उनको सॉरी बोलना नहीं आता, उन्हें अपनी गलती मानना नहीं आता, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानते। अपनी गलती मानना इनके लिए डिफिकल्टी है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रियलिटी चेक ऑलरेडी इनको मिल चुका है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को ऐसा कर्मा फेस करना मिले है, या अभी कुछ रिसेंट में उनके साथ ऐसा कोई कर्मा हुआ है जिससे इन्हें समझ में आ गया लोग कितना पानी में, लोग इनके साथ कितने सच्चे। ये जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नारा लेते थे या लेती थी, या ये जिन लोगों की वजह से आपको हर्ट करते थे, आज उन्हीं लोगों ने उनको अच्छा खासा अपना रियलिटी चेक दे दिया, अपना सत्य बता दिया। ऐसी तरीके की कोई फाइट्स या इशूज़ हो चुके हैं जिसमें इनको पता चल गया कि कौन कितना पानी में। लेकिन स्टिल अपनी गलती माने तो कैसे माने। स्टक सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रहा है इनकी ईगो को। अपनी ईगो में इतना ज़्यादा है कि अपनी मिस्टेक्स को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। भाई मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, एक्सेप्टेड। और या तो तुम जो है चाहना है तो चले जाओ, भले फिर इनको पेन क्यों ना हो रहा हो, ये पेन को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी एनर्जी में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा आजकल आपको लेकर आपके रिलेटेड कोई म्यूज़िक सुनते हुए, या कुछ बार बार गाने सुनते हैं या सुनती हैं, और एक म्यूज़िक सुनते हुए या गाते हुए ये बार बार आपको बहुत याद करते हैं, और इतना याद करते हैं कि इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल। पर ईगो की वजह से ये व्यक्ति आपको अप्रोच करने से या किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करने से दूर भाग रहे हैं। अगर कम्युनिकेशन में है तो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, और अगर नो कांटेक्ट में तो आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत मन के भीतर एक तूफान चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक हेल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बहुत बड़े स्टॉर्म को, जिसमें इम्पेशेंट है, मन थोड़ा सा बेचैन, विचलेस है, रेस्टलेसनेस है, एग्जॉशन है, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेंस नहीं है। फिर भी ये नहीं है कि मैं इस इंसान को, इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करूँ, लड़ाई करूँ, और इस इंसान के लिए जो है मैं अपने जीवन को त्याग दूँ, सैक्रिफाइस करूँ। नहीं,
यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। समबडी न्यू आपको देख रहा है या देख रही है, कोई आपको दूर से देखते हुए, कोई आप में इंटरेस्ट लेते हुए, कोई आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेते हुए नजर आ रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि समबडी कोई है जो आपके लिए जेन्युइनली एक्शन लेना चाहता है, सिर्फ बोलना नहीं चाहता, कर दिखाना चाहता है या कर दिखाना चाहती है। बट इस इंसान की तरफ से दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जिनसे आप डील कर रहे हैं, ये इंसान अपनी ईगो और अपने आप में चल रहा वो इशू जिसमें ये मैं सॉरी कैसे बोल दूँ या मैं अपनी गलती कैसे मान लूँ वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऑलरेडी फील हो चुका है कि उन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है, उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्होंने आपको धोखा दिया है, उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है। लेकिन ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को झुकाने से डर रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल में क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपने आप को बेंड करने से दूर भाग रहे हैं। इन्हें नहीं लग रहा है कि इन्हें बेंड करना चाहिए। इन्हें लग रहा है अगर इन्होंने अपने आप को झुका दिया और अपनी गलती मान ली, इन्हें ज़िंदगी भर जो है आपकी इनसिक्योरिटीज़ का सामना करना पड़ जाएगा। इनसिक्योरिटीज़ का मतलब आप ज़िंदगी भर इनको कंट्रोल करते रह जाएंगे, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और इन्हें वो कंट्रोल देना पड़ जाएगा। इन्हें अपना फ़ोन देना पड़ जाएगा, अपनी प्राइवेसी भंग करनी पड़ जाएगी, इनकी स्पेस, इनकी फ्रीडम पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। और ये इसी चीज़ से बहुत डरे हुए हैं। नंबर 8 और नंबर 18, दो नंबर 18 और 8 मेरे सामने अचानक से रिफ्लेक्शन में आया है। ये आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में हो सकता है बहुत स्ट्रांगली। और स्कॉर्पियो एनर्जी अगेन मेरे सामने रिफ्लेक्ट हुई है। स्कॉर्पियो की एनर्जी ऐसी होती है जहाँ पर मैं कहूँगी कि इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सट्रीम पैशनेट लवर होते हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर ये एनर्जी स्कॉर्पियो की जिस तरह मेरे सामने रिफ्लेक्शन में आई है और जिस तरीके के यहाँ पर रून्स आए हैं स्पेसिस पे, मैं कहूँगी कि ये व्यक्ति ये सोच रहा है कि इसने रिलेशनशिप बिगाड़ा क्यों और क्या आखिर इससे ऐसी गलती क्यों हो गई, आखिर उसने इतना एक्सट्रीम फैसले क्यों ले लिए, अचानक उसे क्या हो गया था जिस तरह उसने इतना ओवर रिएक्ट करके आपके साथ पूरा रिश्ता ख़राब कर दिया। वो उस रिश्ते को संभाल सकते थे, मैच्योरिटी से पेशेंस रख के उस चीज़ को टैक्टफुली हैंडल किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने हैस्टी डिसीजंस लेकर एकदम जल्दबाजी में हसल बसल करके सारी चीज़ें मेस्ड अप कर दी, पूरा रायता फैला दिया। इस इंसान की तरफ से ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति अभी भी अपने आप को लेकर डिफेंसिव है। ये अपनी एक तो गलती नहीं मानना चाहते, प्लस इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने किसी भी तरीके का एक्शन लिया या कोई भी अपनी गलती मान ली या आपको बता दिया कि हाँ यार मेरे साथ ये गलत हुआ है, अपना सारा सच बता दिया कि ये इन लोगों ने मेरे साथ किया है, उसके बाद आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसके बाद आप इनको वैल्यू नहीं करेंगे, आप इनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बट विद दिस न्यू पर्सन, ये न्यू पर्सन आपको एफर्ट देने के लिए तैयार है। ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है या बढ़ना चाहती है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट और बहुत ज़्यादा लव फील करते हुए नजर आ रहे हैं। इस व्यक्ति के लिए ना सिर्फ आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, बल्कि आप ऐसी पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा क्लियर हो, झूठ छल कपट से दूर रहते हो, झूठ नहीं बोलते, डिप्लोमेटिक नहीं होते, बेवकूफ़ नहीं बनाते, आप माइंड गेम्स नहीं खेलते। इस इंसान के लिए आप एक प्योर सोल, एक प्योर हार्टेड पर्सनालिटी हो। आई डोंट नो क्यों मुझे एक टीचर की एनर्जी बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है। मे बी और अ टीचर, या ये आपको किसी एजुकेशन फील्ड में या कहीं आपको देख लिया है इन्होंने, या कहीं देख चुकी है, आपको पता नहीं चल रहा है शायद इसके बारे में, हो सकता है बिकॉज ये एक ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान ने अभी तक कन्फेशन नहीं किया है या इस तरीके का बिहेवियर रखा है जहाँ पे आप समझ सब कुछ रहे हो, बट ये इंसान आप में जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टेड है। दिस न्यू पर्सन आपकी लाइफ में ये बहुत इमोशनली सच में इंटरेस्टेड है, बट दिस आपके एक्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें रियलाइज़ ऑलरेडी कर चुके हैं, अपनी गलती मान चुके हैं, बट इनके मन में ऐसा है कि नहीं, मैं इस गलती को मान कर भी अपना नहीं सकता, बिकॉज ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, सामने वाला मुझ पर हावी हो जाएगा और मैं फिर बाद में कुछ नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर क्लियरली बार बार आपके फ़ोटोज़ वगैरह को ये जो है देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपके साथ जो बिताया उस वक्त को, साथ ही साथ ये न्यू पर्सन भी आपके फोटोग्राफ्स वगैरह देख रहे हैं और वो आपकी ब्यूटी या आपके अंदर की ऑरा को जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी तक इन्होंने आपको ज़्यादा होता ना इस तरीके की फीलिंग्स शायद एक्सप्रेस नहीं की या दिखाया है, पर आप इस फीलिंग से डिस्कनेक्टेड हो, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड है, क्योंकि इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में इस तरीके की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या लव फेलियर्स फेस किए और इन्हें पता है प्रेम में हारना और इस तरह इतना प्योर सोल प्योरली किसी के साथ इन्वॉल्व होना कैसा होता है। तो ये व्यक्ति आपकी वैल्यू करते हुए या नज़र आ रहे हैं। ये न्यू व्यक्ति जिससे आप डील कर रहे हो या कोई न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में आया है, ये मेष राशि के हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं और सिंह राशि के हो सकते हैं। इनके बर्थ नंबर्स में मुझे नंबर 2 और 9 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, या तो जोड़ के ये नंबर्स बनते होंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं लव मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। गेटिंग टू नो ईच अदर, आपकी ज़िंदगी में जो न्यू कनेक्शन आ रहा है या आ चुका है, इस इंसान को जानने की कोशिश करो, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस कनेक्शन को इंटेंस और डीपर किया जा सकता है और इस कनेक्शन में आपको वो सब मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। इट्स अप टू यू कि आप इस कनेक्शन में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो। इसमें यहाँ पे को फोर्स नहीं किया जा रहा कि आपको इस कनेक्शन में जाना ही चाहिए, बट अगर इस कनेक्शन को समझते हो, इस न्यू पर्सन को समझते हो, तो ये इंसान आपको वो सब सर्व करेगा या करेगी जो आप डिजर्व करते हो। यूनिवर्स टेल मी वन मोर मैसेजेस फॉर देयर करंट या एक्स पार्टनर।
केमिस्ट्री, इस पर्सन के साथ आपकी कमाल की मैग्नेटिक केमिस्ट्री रह सकती है, लेकिन ये इंसान आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक सेक्सुअल रिलेशनशिप, फन रिलेशनशिप, जिसमें एक दूसरे को समझोगे, एंजॉय करोगे, हैप्पी रहोगे, लेकिन इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी यहाँ पर क्लियरली नहीं दिख रही है। वन मोर मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज, मेरे व्यूवर्स के लिए एक मैसेज दे दें। ट्रू लव, दिस इज़ अ रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। आपकी ज़िंदगी में आपको ट्रू लव पहचानने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में प्यार का सुनहरा अवसर तो आपको मिल रहा है, बट आप प्यार नहीं समझ पा रहे। आपको लग रहा है कि किसी की तरफ अट्रैक्शन या ऑब्सेशन ही ट्रू लव है। ट्रू लव वो नहीं है। ट्रू लव वो है जिसमें लोग आपका साथ निभाएं, जो कहें और कर दिखाएं, एफर्ट्स में, एक्शंस में रिप्रेजेंट करें खुद को, ना कि वो अपनी सिर्फ ऐसे बोलते ना बातें करें, बड़ी बड़ी बोल बचन दे कि मैं ये, मैं वो, मैं फामखा। तो आपके एक्स नेक्स्ट दोनों की एक्चुअली एनर्जीज पिक हो गई हैं इसमें, और प्लस आपकी भी एनर्जी जो मिली मैंने आपको डिस्कस की और बताई। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मैंने कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। आज की रीडिंग बहुत शॉर्ट है क्योंकि मैं जल्दी में हो, मुझे जाना है। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।